जोबन दिए जात दगा। आज प्रस्तुत है श्री के.एस. दुग्गल का लिखा यह नाटक। तो सुनिए नाटक जोबन दिए जात दगा। ये क्या बार-बार तुम उधर देखने लगती हो? एकटक देखती जाती हो? डूब रहे सूरज को देखती हो? डूब रहा सूरज कितना सुंदर होता है, लेकिन इसके लिए अपना आपा कुर्बान करना पड़ता है। डूब रहे सूरज की लाली जैसे किसी परी की छाती में छुरी घोंपकर उसे लहू के गड्ढे में ढेरी कर दिया जाए। डूब रहे सूरज की लाली जैसे किसी के सिंदूर से अटे सुहाग को नकाब मुंह पर लिए कोई लूट रहा हो। डूब रहे सूरज की लाली जैसे लाल पीले रंगों से कोई चित्र बनाए और फिर उन्हें मिटाता जाए। ये क्या बार-बार तुम उधर देखने लगती हो? एकटक देखती जाती हो? रेवा नदी को देखती हो? दूध की धार की तरह रेखांकित हुई सामने बह रही है। रेवा को ही तो देखने के लिए तुम्हारे महल उठते उठते यहां तक आ पहुंचे हैं। चढ़ती चढ़ती कि मेरी तो टांगें भी रह गई हैं। रेवा बड़ी नटखट है। कहते हैं सहस्रार्जुन ने इसे अपनी मुट्ठी में काबू किया, ये उसकी उंगलियों में से फूटकर निकल गई। रेवा कुंवारी है, इसे अभी तक कोई बाज बहादुर नहीं मिला। ये क्या बार-बार तुम उधर देखने लगती हो? एकटक देखती जाती हो? बाज बहादुर को देखती हो? उस रह गया था, लौट कर तो नहीं आ सकता। जाने वाले कभी लौट कर नहीं आए। और फिर वो गया भी कैसे? हार कर, पीठ दिखाकर। नाग अपनी मणि को छोड़कर भाग गया। खल घाट पर चारों ओर पक्के पहरे लगे हैं इधर उधर। एक बार छोड़ गया कोई मोहब्बत को कैसे फिर अपना सकता है? जैसे मीठा शहद मिट्टी में बह जाए। बाज बहादुर के बारे में यूं सच-सच बोलना तुझे शायद अच्छा नहीं लगता। औरत जात बड़ी दीवानी होती है। मेरी ओर देख, मुझे मेरे प्रियतम की बाहों में से छीन कर ले आए, मुझे गुलाम बना लिया। मैं कैसे कैसे नहीं तड़पी, मैंने क्या क्या नहीं किया। भूखी प्यासी मैं सूख कर तिनका हो गई। आठों पहर मेरी आंखों से छल छल अश्रु बहते रहते। कोई मानता था मैं बच भी सकूंगी। और फिर मैंने अपने मन को समझा लिया। मालविका, ये तन बार बार नहीं मिलेगा। मैंने अपने आप को समझा लिया। मालविका, ये आकार बार बार हाथ नहीं आएगा। और अपने प्रियतम की पवित्र अमानत मैंने अपने दिल के द्वार बंद कर लिए। कोई ओठों को जूठा करे, कर ले। मेरे अंदर का स्त्रीत्व वैसे का वैसा अछूता है। और मैं सोचती हूँ, रूप प्रियतम को पाने के लिए भी तो तन की जरूरत होती है, आंखों की जरूरत होती है अपनी कहानी कहने के लिए, होठों की जरूरत होती है फरियाद सुनाने के लिए, बाहों की जरूरत होती है अपने आप को उसे समर्पित करने के लिए।
और फिर सारी दुनिया प्रणाम करती है चढ़ रहे सूरज को। तुम हो कि डूब रहे देवता का पल्लू पकड़े हो। उभर रहे सूरज का प्रकाश मीठा मीठा, मध्यम मध्यम। लाली तो निकल रहे दिन की होती है, हंस रहे बच्चे के क्योलों की तरह, सोई सोई स्वप्न देख रही गोरी के सुरखाई होठों की तरह, दिल में छुपी पाक मोहब्बत की तरह, मुट्ठी में बंद जुगनू की तरह, बावली में तैर रही नहाने को उतरी किसी परी की परछाई की तरह। तूने रूपा और सोनिया की कहानी सुनी है? नहाने के लिए गई थी। रूपा और सोनिया दो बहनें थीं, अत्यंत सुंदर, जैसे चांद के दो टुकड़े हों। एक को छिपाओ, दूसरी को निकालो। टूट टूट पड़ती जवानी दोनों पर। एक बार वो नदी पर नहाने के लिए गईं। नीचे नदी पर कहीं उनका सौतेला भाई नहा रहा था। पानी में बहता हुआ उसने एक बाल देखा, सोने जैसा चम चम करता सुनहरी बाल, और राजकुमार मुग्ध हो गया। कहे, ब्याह करूंगा तो इसी बाल वाली के साथ। बस राजकुमार अटवारी खटवारी लेकर पड़ गया, और फिर सारे शहर में ढूंढवाई हुई वो बाल किसका था। और पता चला बाल तो राजकुमारी का था। पता नहीं एक का, पता नहीं दूसरी का। और राजकुमार कहने लगा, मैं दोनों से ब्याह कर लूंगा। चाहे सौतेला था तो भैया ही, लड़कियां कैसे उससे ब्याह करती। और राजकुमार अपनी जिद पर अड़ा रहा, न खाए न पिए। फिर उसकी मां मान गई, और फिर उसका पिता भी मान गया। लेकिन लड़कियां कैसे मानती, किसी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। वजीर, अमीर, राजा, रानी सब मजबूर थे। और फिर लड़कियां चंदन के पेड़ के पास गईं, छल छल आंसू बहाती। अपने भैया से कोई कैसे ब्याह करे? चंदन देवता, तुम ही बताओ, कोई अपने भैया से कैसे ब्याह करे? और चंदन ने लड़कियों को अपनी एक टहनी पर बिठा लिया। फिर लड़कियों की मां उन्हें समझाने आई। कल हम मां कहती थी जिसे, उसे अब सास कैसे कहेंगी? लड़कियां कल कल रो रही थी। फिर उनका पिता आया। कल बापू कहती थी जिसे, उसे अब ससुर कैसे कहेंगी? लड़कियां आंसू बहाती रहीं। और फिर उनका भाई आया। कल भैया कहती थी जिसे, उसे अब पति कैसे कहेंगी? लड़कियां रो रो कर फरियाद करती रहीं। हर बार कोई आता, चंदन की टहनी ऊंची हो जाती। चंदन बढ़ता गया और आकाश तक जा पहुंचा। और लड़कियां निर्दय राजा की पहुंच से बाहर हो गई। पता नहीं तुम सुन भी रही हो, मैं बोलती जा रही हूं। ओ, यो तुम एकटक बाहर क्यों देखती जा रही हो, दूर क्षितिज पर नजरें जमाए? तुझे कोई नहीं पहुंचेगा। अगर उसे आना होता तो जाता ही क्यों? और गया भी कैसे? लड़ाई में पीठ दिखाकर। बुज़दिल। हाँ, वो बुज़दिल है। अरे तुम मेरी ओर यूं क्यों देखती हो? बुज़दिल अपने मांडू को चीखता छोड़कर भाग गया। बुज़दिल अपने महलों को तड़पता छोड़कर भाग गया। बुज़दिल अपनी रूपमती को बिलखता छोड़कर भाग गया। किसी की ओर कोई एक नजर कभी देखे तो उसका ख्याल आता है। किसी राह से कोई एक बार कभी गुजरे तो उसकी याद आती है। किसी पत्थर पर कोई एक बार कभी बैठे तो उस पत्थर से प्रेम हो जाता है। और वो कैसे निकल गया अपनी जान बचाकर। बुज़दिल, हाँ, बाज बहादुर बुज़दिल है। अपनी मां जाए भाई को उसने धोखे से मरवा दिया। बाज बहादुर बुज़दिल है। गोंडों के साथ लड़ाई में दुर्गावती एक औरत से हार गया। बाज बहादुर बुज़दिल है। उसने तुमसे
ब्याह तक नहीं किया। आज तुम रानी कहलवा सकती यदि उसने तुमसे फेरे लिए होते। राजपूत बेटी, आज तुम जौहर रचा लेती यदि उसने तुमसे फेरे लिए होते। आदम खां की क्या मजाल जो तेरी ओर आंख उठाकर देख जाए। और आज क्या फर्क है तुझमें और मालवे की सैकड़ों रूपमतियों में जिनके साथ उसने अपने हरम को सजाया हुआ था। आज क्या फर्क है तुम में और उनमें जो उसे जाम भर भर के पिलाती थी ताकि उसे तुम्हारे साथ की इकरार भूल जाए। आज क्या फर्क है तुम में और उनमें जिनको नाचते देखता वो रातें गुजार देता था। और तुम उसके इंतजार में राहों पर पलकें बिछाए रहती थी। वीणा पर थिरकती तुम्हारी उंगलियां ऊब ऊब जाती थी। गीतों के बोल तुम्हारे होठों पर सूख सूख जाते थे। और मैं पूछती हूं, आदम खां में बुराई क्या है? आदम खां विजयी है, तेरे बाज बहादुर को जिसका मुकाबला करने की ताक तक नहीं थी। आदम खां को तुमने देखा नहीं, रिष्ट पुष्ट जैसे अलमस्त हाथी झूम रहा हो। तेरे बाज बहादुर को यदि कोई औरत के वस्त्र पहनाए तो वो किसी अबला की शक्ल लगे। आदम खां माहम का बेटा है जिसने अकबर को दूध पिलाया है। आदम खां की नजर में जो भाग गया तो चाहे कोई आगरे दिल्ली पहुंच जाए। लो, अब तुम वीणा लेकर बैठ गई हो। ये समय वीणा बजाने का है। हाय, तुम कितनी प्यारी वीणा बजा रही हो। किंतु मैं पूछती हूँ, ये समय वीणा बजाने का है। उधर सब तैयारियां हो चुकी हैं। आज चौथी रात है। तुमने खुद ही तो कहा था 3 दिन बाद। रूप, पूनम का चांद निकल आया है। हाय मैं मरी। तुम्हें इसकी प्रतीक्षा थी? मुगल सम्राट को अपना आप भेंट करने के लिए तुमने पूरे चांद की रात चुनी। चांद की दीवानी, रेवा की उपासिका, तुम इन दोनों को गवाह रखकर अपने आप को नए मालिक के हवाले करोगी? ये जोबन मोहित दिए जात दगा, रूपमती के बाज बहादुर कोई न जिए सदा। कैसे तुम वीणा बजा रहे हो? यूं वीणा बजा रही तुम उसका स्वागत करोगी? मैं बड़ी रूप, तुम तो दीवानी हो रही हो। हाँ सच। ले, उसका भेजा मोतियों का हार मैं तुम्हारे गले में डालती हूँ। हार पहन के तुम कैसी लगती हो, जैसे आकाश से उतरी कोई अप्सरा हो। एक हार, वो तो तुम्हें मोतियों से लाद देगा, हीरे जवाहरात में मढ़ देगा। हाय रूप, कितनी प्यारी वीणा बजा रही हो तुम। वो आएगा और तुम वीणा बजाकर उसका स्वागत करोगी, जैसे बाज बहादुर के लिए तुम बजाया करती थी। रूप वीणा बजाए और वो सोता था, रूप वीणा बजाए और वो जागता था। तुम वीणा बजाती रहती और वो पराई औरतों के स्वप्न देखता रहता। मस्जिद में ईशा की अजान हो रही है। उसके तो आने का समय भी हो चुका। मैं जाकर खबर करती हूँ। रूप अपने वचन पर जमी हुई है। राजपूत बेटी कभी कोई अपने वचन से नहीं फिरी। तेरी एक मुस्कान
और उसका क्रोध उतर जाएगा। बार बार कहता है, मैं जीत कर भी हार गया। सारा मालवा थर थर कांप रहा है। जहां कोई सर उठाने की सोचता है, उसका सर उसके शरीर से अलग कर दिया जाता है। इतना कहर हो सकता है किसी मुगल में? किसी ने कभी नहीं सुना, किसी ने कभी नहीं देखा। रूप, तुम कितनी प्यारी वीणा बजा रही हो। तुम ऐसे वीणा बजाती रहो, वो आएगा और तुम्हारी वीणा पर मुग्ध हो जाएगा। सोने पर कई लोग सुहागा चढ़ा लेते हैं। हाय रूप, तुम कितनी प्यारी वीणा बजा रही हो। मैं कहती हूँ रूप, अब तुम बाज बहादुर को भूल जाओ। वो जो छोड़कर चला गया, उसे क्या याद करना। इतनी प्यारी वीणा तो तुमने कभी नहीं बजाई। मैं उसे जाकर कहती हूँ, तुम्हारी वीणा आकर सुने तो सही। मैं उसे जाकर कहती हूँ, अपना भेजा मोतियों का हार गले में पहने तुम्हें आकर देखे तो सही। बादशाह है तो क्या, वो इस छतरी में ही आएगा। वो इस छतरी में ही आएगा जहां तेरा बास बहादुर तुम्हारी वीणा सुनता मदहोश पड़ा रहता था। हाय रूप, तुम कितनी प्यारी वीणा बजा रही हो। मैं अभी आती हूँ उसे खबर देकर। वीणा बजा रही तो तुम कभी भी अकेली नहीं हुई। मैं अभी आती हूँ। वाह, यदि तुम यूं वीणा बजाती रही तो मुगल वीणा बजाने वाली को भूलकर तुम्हारी वीणा पर मुग्ध हो जाएगा। वाह वाह, वीणा क्या बजा रही हो तुम। एक अचक सी उठती है दिल में, जैसे कोई प्राण निकाल कर लिए जा रहा हो। एक नशा नशा सा है आसपास में, जैसे महल मीनारे मत खड़े हो। इसी को शायद जादू करना कहते हैं। तुम्हें पता है, आज की रात सारे मानव में चिरागा हो रहा है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गलियों में, बाजारों में ज्योतियां जगाई जा रही हैं। शहर में भगोरा हाट लगेगा। कोई पुरुष किसी औरत को अपना सकता है यदि औरत को कोई आपत्ति ना हो। और फिर प्रेमियों के जोड़े चांद की चांदनी में शहर के खुले द्वार में से घने जंगल में निकल जाएंगे। आज की रात आदम खान रूपमती के यहाँ आ रहा है। तुम्हें पता है, आदम खान ने घोषणा की है वो अपने हरम के सब द्वार खोल देगा जब रूपमती उसकी हो जाएगी। एक रूपमती उसकी हो जाए, वो 100 औरतें उनके माँ बाप को, उनके खामिनों को लौटा देगा। मोहब्बत कोई जोर जबरदस्ती का सौदा थोड़ी है। वो बार बार कहता है, राजे बदलते हैं, हरम कोई किसी का नहीं छीन लेता। हाँ, एक रूपमती की और बात है, उसके लिए तो लाख लश्कर मरने मारने को निकल सकते हैं। तुम्हारा ये परियों जैसा सौंदर्य, हाय, हुस्न भी एक बड़ी भारी जिम्मेदारी होता है।
बजा रही हो तुम्हारी वीणा जैसे आज तुम्हारी कहानी कह रही हो। एक के बाद एक दृश्य मेरी आंखों के सामने से गुजरता जाता है। तुम्हारी वीणा के तार कैसे कांप रहे हैं? अरे रूपमती की वीणा बेसुरी हो रही है। रूप रूप आदम खा रहा है। अच्छा, तुझे उसके आने की सुगंध आ गई। चोपदार की आवाज आने से पहले तुझे उसके आने की आहट लग गई। दिल को दिल से राह होती है। रूप, तुम्हारा नया महबूब आ रहा है। कहे मैं तो जीत कर भी हार गया। राजा मेरे कहर से डर के भाग गया। एक नर्तकी हथियार नहीं फेंक रही। अरे तुम्हारी वीणा के तार कैसे कांप रहे हैं? हाँ? जैसे किसी के पांव डगमगा रहे हो। हाय रूप, तुम तो पीली जर्द हो गई हो। रूप रूप, तुम्हें क्या हो गया है? ये तार तुम्हारे कैसे बज रहे हैं रूप? हाथ तुम्हारे कैसे चल रहे हैं रूप? रूप, तुम्हें क्या हो रहा है? रूप, कैसी तारों पर तुम आंधी जा गिरी हो? रूप, आदम खा रहा है। क्रोध में आकर पता नहीं वो क्या कर बैठे। वासना में अंधे आदमी का गुस्सा बहुत बुरा। रूप रूप रूप, तुझे क्या हो रहा है? रूप, हाय मैं मरी। तुम्हारी अंगूठी खाली है। रूप रूप, तूने हीरा चाट लिया। और रूप हाय मैं मरी। रूप, तुमने तो अपनी अंगूठी का हीरा चाट लिया, जो आज से कई वर्ष पहले ठाकुर तुम्हारे पिता ने तैयार किया था बाज बहादुर को एक नजर देखने का दंड। और आज बाज बहादुर की याद में तुमने वही हीरा चाट लिया। इस चुटकी को तुम इतने वर्ष इसीलिए उठाए फिरे अपनी अंगूठी में। रूप रूप, तुम तो हाथों से निकल चली हो। सच्चे रेशम के लच्छे की तरह ढेर हो गई हो। रूप, तुम वो कर गुजरी जो हम में से कोई भी नहीं कर सकी। तुम वो कर गुजरी जो कई बार सोचकर भी मैं नहीं कर पाई। राजपूत बेटी, तुमने जान पर खेलकर अपने सत को बचा लिया। रूप, अब तू मर जा, तू मर जा। इन लाडली बाहों में लेटी लेटी तू मर जा, तू मर जा। अपने बास बहादुर की याद को पलकों में लिए तुम मर जा, तुम मर जा। रूप, इससे पहले कि पराया मर्द तुम्हारी अटारी के पवित्र मंदिर में पांव रखे, तुम मर जा। रूप, तुम मर जा। अब तुम मर जा। प्रीत की देवी, अब तुम मर जा। दुनिया तुम्हारी मोहब्बत की कहानियां क्या करेगी? अब तू मर जा। मर गई। रूपमती मर गई।
मर गई, रूपमती मर गई। हुजूर, आपको इसके तन की भूख थी? हाजिर है, गज गज लंबे बाल हाजिर हैं, गोरे गोरे गाल हाजिर हैं, ओठ हाजिर है, फूल पत्तियों से भी अधिक कोमल। रूपमती चली गई, अपने सत्य को, अपने धर्म को लेकर रूपमती चली गई। अब उसे लौटा कर कोई नहीं ला सकता, तेज से तेज घोड़े भी नहीं। रूपमती चली गई। आप गई, हमें अपना सत्य संभालने की राह दिखा गई। हुजूर, अब तो आपको खाली हाथ लौटना होगा। कोई जीत कर भी हार जाते हैं और कोई हार कर भी जीत जाते हैं। हुजूर, अब हर मुगल को मांडव से खाली हाथ लौटना होगा। जोबन दिए जात दगा। अभी आपने यह नाटक सुना। लेखक और निर्देशक थे श्री के.एस. दुग्गल। प्रस्तुतिकरण सहायक श्री महफूज हसन। नाटक की प्रमुख भूमिका श्रीमती वीणा होरा ने अभिनीत की। अन्य कलाकार थे श्री एस.पी. सक्सेना। वीणा वादक थे श्री शमसुद्दीन देसाई फरीदी। यह नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।